भोपाल में रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, सतना और मैहर के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर ब्राह्मण समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई है। नेताओं ने साफ कहा है कि यदि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करना है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत पर काम करना होगा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मिलकर रीवा संभाग से राज्यसभा में ब्राह्मण चेहरे को भेजने की मांग रखी। उनका कहना है कि लंबे समय से इस समाज की उपेक्षा हुई है, जिसका असर चुनावी नतीजों पर दिख रहा है। नेताओं ने यह भी कहा कि पहले ब्राह्मण नेतृत्व के दम पर कांग्रेस ने विंध्य को मजबूत पकड़ बनाई थी, लेकिन अब टिकट और संगठन में हिस्सेदारी कम होने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी की सोच के अनुरूप सामाजिक संतुलन बनाने पर जोर देते हुए नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो इसका फायदा विपक्ष को मिलता रहेगा। फिलहाल इस मांग को कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि पार्टी आलाकमान इस पर क्या फैसला लेता है। लोग राजधानी भोपाल आए और आप लोगों की जो मांग है वो ये है कि जो राज्यसभा सांसद चुना जाना चाहिए वो ब्राह्मण होना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मुलाकात हुई और किससे किससे मुलाकात हुई? ये मांग अचानक क्यों उठा रहे हैं आप लोग? मांग अचानक नहीं है, मांग सितंबर के महीने से शुरू हुई, सितंबर 2025 से। और ये मांग उठाने का प्रमुख कारण है कि रीवा संभाग में विंध्य में कांग्रेस रिफॉर्म कैसे करे, अपनी पुनर्वापसी, कांग्रेस शानदार पुनर्वापसी कैसे करे। इसके लिए सितंबर 2025 से रीवा संभाग के प्रबुद्ध कांग्रेसी नेताओं ने, ब्राह्मण नेताओं ने चिंतन बैठकों का दौर जारी किया। पहले संभागीय चिंतन बैठक हुई, उसके बाद सभी 6 जिलों में मैहर, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा और सतना जिले में चिंतन बैठकें हुई। और उन चिंतन बैठकों में 1000 से ज्यादा ब्राह्मण नेताओं ने, जो आधार स्तंभ है कांग्रेस के, जो कांग्रेस के लिए सोचते हैं, कांग्रेस के लिए अच्छा करने की ललक है, जिनके मन में भावनाएं हैं ऐसी, उन तमाम लोगों ने मिलकर चिंतन किया कि कांग्रेस कैसे बढ़ सकती है और कांग्रेस का हम कैसे एक बार फिर से मजबूत स्वरूप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाजपा का जो नेतृत्व है वो विगत 2 दशकों से स्थापित नेतृत्व है और भाजपा ने जब वहाँ पर लोकल में ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट किया तो भाजपा का वहाँ पर वर्चस्व स्थापित हुआ। इसी बात का प्रस्ताव लगभग सारे लोगों ने, 1000 लोगों ने संवाद के माध्यम से और रिटर्न तौर पर, राइटिंग तौर पर फीडबैक फॉर्म भर के दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से लीडरशिप, ब्राह्मण लीडरशिप को प्रमोट करती है, किसी ऐसे कांग्रेसी को जो खांटी कांग्रेसी हो, जो मूलधारा के कांग्रेसी हो, जो ब्राह्मण हो, उनको अगर राज्यसभा भेजने का काम पार्टी करती है तो पार्टी एक बार फिर से रिफॉर्म करेगी और इसका लाभ रीवा संभाग को, पार्टी को तो मिलेगा ही, पूरे विंध्य को मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश को इसका एक सकारात्मक संदेश जाएगा। पार्टी एक बार फिर से स्थापित होगी, ऐसी हम लोगों की मांग है। और राहुल गांधी जी का जो सिद्धांत है, राहुल गांधी जी की जो थ्योरी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। चूंकि रीवा संभाग एक ऐसा स्थान है जो पूरे देश में सर्वाधिक ब्राह्मण बहुल वाला स्थान है, ब्राह्मणों की प्रेजेंस वहां पर सर्वाधिक है, 35% से ज्यादा ब्राह्मण वहां पर 22 विधानसभा सीटों में निर्णायक भूमिका में है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि वहां पर पार्टी ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को प्रमोट करे और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व जब वहां मजबूत होगा तो आम मतदाता पार्टी के प्रति प्रभावित होगा, उसका सकारात्मक रुख होगा और वो कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में वापसी दिलाएगा और भाजपा को अवसान की ओर ले जाएगा। जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? लगता है कि इस मुलाकात का कुछ फायदे मिलेंगे ब्राह्मण समाज के लोगों को? देखिए, जीतू पटवारी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उमंग सिंघार जी हमारे पार्टी के नेता विपक्ष हैं। दोनों नेता का अपना खुद बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस लक्ष्य की ओर चले हैं, जो हमारा प्रतिनिधिमंडल चाहता है, तो कहीं न कहीं हम शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात तो पहुंचाएंगे। तो उस नेतृत्व तक बात पहुंचाने के लिए हमारा प्रदेश नेतृत्व ही है। और जब हम लोगों ने उनसे अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिला और कल दोनों नेताओं ने अपने अपने घर के जो कार्यालय हैं, एक नेता ने 1 घंटे और एक नेता ने लगभग 1.5-2 घंटे हम लोगों की पूरी चर्चा की। और चर्चा के दौरान दोनों नेताओं का एक ही था कि ये प्रयास सार्थक है, ये प्रयास होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक नेतृत्व की बात है कि हम किस प्रकार से अपने विंध्य क्षेत्र को मजबूत कर सकेंगे। आज स्थिति यह है कि हमारा पूरे नेता जाते हैं और कहते हैं विंध्य से में सरकार
यहाँ से सरकार बनेगी तो सरकार वहाँ से तब बनेगी जब हमारा क्षेत्र मजबूत होगा, क्योंकि हमारा इलाका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहाँ की हवा हमारे क्षेत्र तक आती है। इसलिए दोनों नेताओं का ये रहा कि हम इसको जो आपके परिपत्र आए हैं, हम लोगों ने जो परिपत्र सबके आकलन में समेट करके वहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, तो वो बोले हैं कि हम आपका शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाएंगे और जरूरत पड़ी तो शीर्ष नेतृत्व से आप सबकी मुलाकात भी कराएंगे। इसलिए हम सब आप भी मीटिंग में थे, इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई और खासतौर पे कि कोई पूरा विंध्य क्षेत्र अगर कहा जाए तो वो बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनौती तो ज्यादा है। देखिए साहब, मैं बता दूं कि राहुल गांधी हमारे नेता है जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी लूट खसूट और गलत काम करके पैसा ऐंठ के अधिकारियों का समन्वय कोऑर्डिनेशन बना के जो बिंद में दावे कर रही है कि 30 में से 24 सीटें हम लाए हैं, 26 सीटें लाए हैं, हम लोकसभा जीत रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के जो हम लोग हैं, जो नेता हैं, वो ब्राह्मण इकट्ठा हो गए हैं। हम परशुराम के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त तैयार कर देते, भारतीय जनता पार्टी को घसीट घसीट के मारेंगे और बिंद से गायब कर देंगे। बिंद के सभी सीटों पर 30 सीटों में से 23 सीटों में हम ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ब्राह्मण जिधर जाते हैं सत्ता उधर जाती है। हाँ, थोड़ी गलती कांग्रेस पार्टी से हुई, कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण को तवज्जो नहीं दिया, जिसके वजह से वो नेता और वो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन फिर से उनकी घर वापसी होगी। कांग्रेस पार्टी इस बार राज्यसभा में ब्राह्मण को टिकट दे रही है। ब्राह्मण बिंद से राज्यसभा में जाएगा, सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा विकास का। आम लोगों के जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको लेकर सदन में गूंज होगी, ब्राह्मण गूंजेगा। इस बार तो हम कह दिए हैं कि भाई हम परशुराम के वंशज हैं, हम अपनी शिखा बांध लेंगे और जब तक कांग्रेस पार्टी को बिंद में नहीं ला देंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ उमंग सिंघार जी जो हमारे नेता हैं, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसके साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको एक बार और बता दूं कि बिंद प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी का जो अगला चुनाव 28 में होगा या 29 में लोकसभा चुनाव होगा, सफाया हो जाएगा, कांग्रेस का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम घसीट कर बाहर करेंगे बिंद प्रदेश से, आप देखिएगा और रिजल्ट बताएगा। राज्यसभा के साथ प्रधानमंत्री बनने की बात करें, आप भी मुलाकात में थे, इस मुलाकात के कितने सार्थक माने और कितने जो आप लोगों के ब्राह्मण समुदाय के आप लोगों मुलाकात किए तो कितने लोग थे? लगभग 20 लोग थे। हम लोग सब एक साथ मिले हैं, जीतू पटवारी जी से, उमंग सिंघार जी से, और पिछली 20 तारीख को हम लोग मैहर में मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी जी से मिले। देखिए, मूल रूप से हमारी मांग जो है, जो जहां 10, 11, 12 टिकट मिला करते थे विधानसभा में 22 में से, वहां हम 5 में आ गए। हर विधानसभा में ब्राह्मण की संख्या इतनी पर्याप्त है कि वो डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि टिकट ब्राह्मण को मिले और ब्राह्मण ही राज्यसभा में जाए, ब्राह्मण को संगठन में और आगे टिकट आदि जितना भी कार्य है वो सब में प्राथमिकता मिले, हमारी हिस्सेदारी हमें मिले और बाकी जिनका जो है उन्हें मिले। हमारा किसी से विरोध नहीं है, ठीक है। हम सभी जातियों धर्मों के समर्थन में। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक